सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 5 डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी। इस पाठ में हमने अभी तक जाना था कि किस प्रकार मुत्तुलक्ष्मी को पर्दे वाली गाड़ी में बैठकर पाठशाला जाने की अनुमति मिल जाती है। आज हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार की परिस्थितियों में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उस समय लड़कियों को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती थी। अध्यापक महोदय ने मुत्तुलक्ष्मी की प्रतिभा को पहचाना और अपने शिष्या को फर्स्ट स्टैंडर्ड तक अर्थात पहली कक्षा तक अंग्रेजी पढ़ा दी। मुत्तुलक्ष्मी के पिता दृढ़ चरित्र, अनुशासन प्रिय होने के साथ ही स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे। पुत्री की प्रतिभा को पहचान कर उन्होंने उसे आगे पढ़ने को प्रेरित किया। कि किस प्रकार मुत्तुलक्ष्मी के पिता ने देखा कि वो वाकई में पढ़ने में बहुत अच्छी है और उसकी प्रतिभा को देखते हुए उन्होंने अपनी बेटी को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उस दौर में मैट्रिक की परीक्षा अर्थात 10वीं कक्षा बहुत कठिन होती थी। जिस वर्ष मुत्तुलक्ष्मी ने मैट्रिक की परीक्षा दी, 100 में से केवल 10 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। मुत्तुलक्ष्मी उनमें अकेली लड़की थी। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के पश्चात वे आगे पढ़ना चाहती थी, परंतु दमा रोग का प्रकोप बढ़ गया। अस्वस्थता के कारण उन्हें 1 वर्ष के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार मुत्तुलक्ष्मी को अपनी बीमारी के कारण 1 वर्ष की पढ़ाई भी बीच में छोड़नी पड़ी थी। वर्ष 1907 में पुदुकोट्टई के महाराज ने मद्रास मेडिकल कॉलेज में मुत्तु को प्रवेश दिलाने के लिए न केवल संस्तुति की अर्थात सिफारिश की, बल्कि आर्थिक सहायता देने का आश्वासन भी दिया। बीमारी के कारण मुत्तुलक्ष्मी रात रात भर जागती। परिवार वाले पढ़ाई की ओर उसे हतोत्साहित करते थे, अर्थात जब उसमें पढ़ने का उत्साह था उस उत्साह को वो कम करते थे या उसे भंग करते थे। परंतु मुत्तुलक्ष्मी के अच्छे परीक्षा फल ने सबका मुंह बंद कर दिया था। तीसरे और चौथे वर्ष में शल्य चिकित्सा में उसने 100% अंक देखकर तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया। अब इसमें बताया गया है कि किस प्रकार दमे की बीमारी के कारण अस्वस्थ होने पर भी मुत्तुलक्ष्मी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में 100% अंक लाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। और इस प्रकार 1912 में मुत्तुलक्ष्मी डॉक्टर बन गई। उन्होंने सर्जरी में विशेष योग्यता पाई थी। किसी भारतीय विश्वविद्यालय से चिकित्सा के क्षेत्र में स्नातक की परीक्षा पास करने वाली मुत्तुलक्ष्मी पहली महिला थी। मुत्तुलक्ष्मी की पहली नियुक्ति मद्रास में इग्मोर के महिला एवं बाल रोग अस्पताल में सर्जन के रूप में हुई। वर्ष 1913 में किंग जॉर्ज अस्पताल के सर्जन डॉक्टर सुंदर रेड्डी से उनका विवाह हुआ। वर्ष 1925 में महिला बाल रोगों के क्षेत्र में उच्च अध्ययन के लिए भारत सरकार की छात्रवृत्ति पर उन्होंने पहली विदेश यात्रा की। जून 1926 में पेरिस में हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। उसी वर्ष स्वदेश लौटकर वे मद्रास विधान परिषद की सदस्य निर्वाचित हुई। भारत में विधानसभा में इनसे पहले कोई महिला सदस्य नहीं थी। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी विधान परिषद की वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले विश्व की पहली महिला हैं। वर्ष 1927 में भारत का प्रथम बाल चिकित्सालय खोलने का श्रेय भी डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी को जाता है। अब आपने जाना कि किस प्रकार मुत्तुलक्ष्मी विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को साबित कर दिया कि वे किस प्रकार अपना स्थान बना रही थी। बच्चों, आज का पाठ यहीं तक पढ़ेंगे। पाठ में आए कठिन शब्दों को आप रेखांकित कीजिए, शब्दार्थ को याद कीजिए। धन्यवाद।